नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। उनकी आपस की बॉन्डिंग देखिए। जिस रूबिया सईद के अपहरण ने पूरे देश को हिला दिया था, जिस रूबिया सईद को बचाने के लिए देश ने पूरी ताकत झोंक दी थी, और जिस रूबिया सईद को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाने के लिए हमारे ही देश हिंदुस्तान की सरकार ने घुटने टेक दिए थे, जिस रूबिया सईद को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाने के लिए सरकार को 5 दुर्दांत आतंकवादी को रिहा करने पड़े थे, जिस रूबिया सईद ने अपने अपहरणकर्ताओं को कोर्ट के सामने पहचाना था, अब अपने ही बात से मुकर रही है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आइए जानते हैं आखिर मुद्दा क्या है और किस बारे में बात कर रही हूँ। और हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने 1979 में देश के केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद, जिसने यासीन मलिक को अपने अपहरणकर्ता के रूप में पहचाना था, कल कोर्ट में क्या कहा, कुछ अंदाजा है इसका। कल कोर्ट में कहती हैं कि वो जानती ही नहीं है कि उसके अपहरणकर्ता कौन थे। आज से 68 दिन पहले यानी कि 15 जुलाई 2022 को वो यह जान रही थी कि उसका अपहरण यासीन मलिक ने किया था। आज नहीं जान रही, आज कुछ पता नहीं है, पहचान भी नहीं पा रही है। आज रूबिया सईद बहुत मासूम बनकर यह कह रही हैं कि मैंने उस घटना के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश की है उन्होंने। और वो ये भी कहती हैं दोस्तों कि उन्हें याद ही नहीं है कि उसने किसी जांच एजेंसी के सामने यासीन मलिक की कभी पहले पहचान भी की थी। ये तो बिल्कुल भूला से भी अलग लेवल की है। रूबिया सईद कोई 5 साल की बच्ची नहीं थी जब उसका कथित अपहरण हुआ था। वो तकरीबन 30 वर्ष की थी दोस्तों, 30 साल की एक महिला थी। स्वतंत्रता के बाद यह पहली घटना थी जब कुछ गिने चुने आतंकियों ने सरकार से अपनी बात मनवा ली थी। यह घटना आतंकवाद के लिहाज से एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 5 आतंकियों की रिहाई के बाद आतंकियों के हौसले बढ़े और घाटी में खुलेआम आतंकवाद तेजी से फैल गया। तो रूबिया सईद, आपके कथित अपहरण के बाद भले आप सामान्य जीवन जीने लगे हो, लेकिन इस देश की सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर दुनिया भर में जो जग हंसाई हुई थी ना, उसका पता नहीं, उसका शायद आपको कोई अंदाजा भी नहीं। और अब तो हमें ये भी लग रहा है कि आपका अपहरण स्वयं आपके ही पिताश्री का एक प्लानिंग होगा, आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने का हमेशा की तरह एक साजिश होगा। ऐसा था क्या? आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? सिस्टम को अपने पैरों की जूती समझती है ना ये आप लोग, क्योंकि ये हमेशा से ऐसा ही होता आया है। जब मन किया पहचान लिया और जब मन कह दिया तो नहीं पहचानते। इस देश का मजाक बनाकर रखा है, इस देश के सिस्टम का मजाक बना के रखा है। कानून एक मजाक है। क्या किसी आम लड़की के अपहरण में इतनी कार्रवाई करती सरकार? क्या किसी आम लड़की के लिए सरकार 5 दुर्दांत आतंकवादी को छोड़ती? आपको ये स्पेशल ट्रीटमेंट किस बात के लिए दिया गया, इसका अंदाजा है आपको? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप केंद्रीय गृह मंत्री की सुपुत्री थी? सिर्फ इसलिए आप केंद्रीय गृह मंत्री की सुपुत्री थी तो इसमें आपकी क्या योग्यता थी? जरा इस पर एक बार प्रकाश डालेंगे आप, क्योंकि आपकी तो सोचने की बुद्धि खत्म हो चुकी है। सच के कई खुलासे तो यही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो भी दुर्गति हुई है उसमें अलगाववादियों के साथ आपके परिवार ने कंधे से कंधे मिलाकर काम किया था। जैसे ही धारा 370 हटा, आपके परिवार का वो नकाब भी हट गया। इसलिए तो आपकी बहन अब खुलेआम कहती है ज्ञान वापी का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया तो दंगा हो जाएगा, दंगा फसाद कर देंगे। 370 हटा तो दंगा हो जाएगा, ये हुआ तो दंगा हो जाएगा, वो हुआ तो दंगा हो जाएगा। इस तरह के खुलेआम जो धमकी दी जाती है, आखिर क्यों? क्योंकि अब देश जान चुका है कि देश में हुए सारे मजहबी दंगों की मदरबोर्ड कौन है। तो अब आपके पहचानने ना पहचानने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन यासीन मलिक को नहीं पहचान कर यह इशारा जरूर कर दिया है आपका कथित अपहरण सिर्फ एक अपहरण ही नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की। और इस साजिश में आपका पूरा परिवार और खासकर
आपके पिताश्री का ही हाथ था। और दोस्तों, इस तरीके से मैडम इन मोहतरमा का यासीन मलिक को ना पहचानना, कश्मीर में इतने घटनाएं हुए हैं, उन सब को बिल्कुल नजरअंदाज करके जब मैडम ये कहती हैं, रूबिया सईद का ये कहना कि मैं एक सिर्फ सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हूँ, पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया है मैंने, उनके साथ इतना बड़ा अपहरण कांड हो गया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपहरणकर्ता अब खुलेआम घूमेंगे, क्योंकि ये एक तथाकथित कहानी थी, सिर्फ और सिर्फ उन आतंकवादियों को छुड़ाने का एक बहुत बड़ी साजिश थी जो उस वक्त इनके पिता ने किया था। और ये आज हेंस प्रूव्ड है साक्ष्य के साथ। बाकी आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव छोड़ सकते हैं, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ही पड़ेगा आपको। चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन तो सबसे पहले दबाना आपका काम है। और देश हित में, धर्म हित में हमारे कदम से कदम मिलाने के लिए अपनी क्षमता अनुसार जो भी आप योगदान करेंगे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यकीन कीजिए, आपका योगदान का एक एक राशि सिर्फ और सिर्फ देश हित और धर्म हित के लिए जाएगा। बाकी आप चैनल पर यूं ही बने रहें, अपने सनातन परिवार को बड़ा करने में हमारा सहायक बने। जय हिंद, वंदे मातरम।